सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। तो क्लास 10th इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जो कि है मनी एंड क्रेडिट। ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर। तो बैंक वाली कहानी जो हम पढ़ रहे थे, उसी को और आगे हम बढ़ाते हैं। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। अब जो भी पैसा बैंक लेता है और अपने यहाँ जमा करता है, उस पैसे का बैंक क्या करता है। अब पर्सनल यूज तो नहीं कर सकता बैंक, ये इसको अलाउ नहीं है कि खुद अपना पर्सनल काम के लिए यूज कर ले। देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर। तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज्म यानी एक इंटरेस्टिंग सा सिस्टम यहां काम करता है। वो सिस्टम क्या है? बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ दियर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। तो जितना भी पैसा आपने जमा किया है या जितने लोगों ने भी बैंक में पैसा जमा किया है, उसका बहुत थोड़ा ही हिस्सा कैश के फॉर्म में बैंक के पास रहता है। For example, banks in India these days hold about 15% of their deposit as cash. तो एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो इंडिया के अंदर जो बैंक है वो 15% कैश रखते हैं, यानी जितना भी पैसा जमा हुआ है उसका सिर्फ 15% कैश के फॉर्म में बैंक के पास रहता है। अब तो हो सकता है ये और कम हो गया हो, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग कैश और बहुत कम निकालते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं इंटरनेट बैंकिंग के जरिए। तो अब हो सकता है बैंक और कम पैसा अपने पास कैश के फॉर्म में रखता हो। This is kept as provision to pay the depositor who might come to withdraw money from the bank on any given day. अब ये जो 15% बैंक कैश की तरह अपने पास रखता है, वो इसलिए रखता है कि कोई भी डिपॉजिटर यानी जिसने भी पैसा जमा किया है, किसी भी दिन अगर पैसा निकालने आ जाए तो उसको पैसा दिया जा सके। Since on any particular day only some of its many depositors came to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. तो पैसा निकालने बहुत कम ही लोग आते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारा जिनका अकाउंट है रोज बैंक ही पहुंचे हो। कुछ ही लोग हैं जो पैसा निकालने जाते हैं बैंक में और बहुत थोड़ा सा पैसा भी निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो जनरली 10,000 15,000 निकालेगा। तो पूरा पैसा कोई नहीं निकालता, यानी ज्यादातर पैसा तो बैंक में ही पड़ा रहता है, उसको यूज नहीं करता आदमी। थोड़ा जितना जरूरत पड़ती है उतना निकालता रहता है। तो बैंक इसीलिए 15% रखता है कि जितना जरूरत पड़ेगी लोगों को देते रहेंगे। बैंक यूज द मेजर प्रपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। तो जो 85% बचा जिसको बैंक अपने पास नहीं रखता, तो वो क्या करता है, उसको लोन के फॉर्म में दूसरों को दे देता है। यहां बैंक अपना पर्सनल कोई यूज नहीं कर रहा है, बल्कि बैंक का सिस्टम ही यही है। यानी बैंक के जो दो मेन पर्पज हैं, एक तो लोगों का पैसा जमा करना और दूसरा लोन देना। तो ये बैंक के मैकेनिज्म के अंदर है, बैंक के सिस्टम के अंदर है। और ये चीज मालूम होती है जो भी डिपॉजिटर होता है कि हमारे इस पैसे को लोन के लिए यूज किया जाएगा। तो ये बैंक का अपना पर्सनल यूज नहीं हुआ। दूसरी बात, किसी को भी अगर बैंक लोन देता है तो ऐसा नहीं कोई फकीर पहुंच जाए और कहे कि हमको 1 लाख का लोन दे दो और वो उठा के लोन दे दे। जब भी किसी को लोन मिलता है, जो भी लोन दिया जाता है, उसमें देखा जाता है कि लोन लेने वाले के पास क्या प्रॉपर्टी है, घर है, जमीन है, ताकि इन केस अगर वो लोन दे ना पाए तो उसके घर को या उसकी जमीन को बेच के उस लोन के पैसे को वापस लिया जा सके। तो एक तरह से वो पैसा भी बैंक के कंट्रोल में ही रहता है जो लोन में दिया होता है। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बहुत सारे कामों के लिए लोन की बहुत ज्यादा डिमांड भी है। किसी को शादी करना है, घर बनवाना है, कोई कंपनी खोलनी है, पढ़ाई करनी है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए इंसान को लोन की जरूरत पड़ती है। तो डिमांड बहुत ज्यादा है लोन की। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। तो आगे हम और देखेंगे इसके बारे में। बैंक मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। तो बैंक इन जो 85% बचा हुआ पैसा है उसको लोन के फॉर्म में दूसरों को दे देता है। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स, द डिपॉजिटर, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, द बोरोवर। तो बैंक का रोल यहां क्या होता है? ये मीडिएट करता है, यानी एक बीच के प्रोसेस में आता है। किसके बीच में? वो लोग जिनके पास पैसा ज्यादा है, यानी जो डिपॉजिटर है, पैसा ज्यादा होगा तो डिपॉजिट करना चाहेगा, जमा करना चाहेगा। और वो जिनको फंड्स की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, यानी जो बोरोवर है, जो पैसा लेने वाले हैं, इनके बीच में बैंक काम करता है। बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। तो पैसा जमा करने पे जो इंटरेस्ट मिलेगा जमा करने वालों को, उससे ज्यादा लोन देने वाले को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं इसको। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो अब सवाल उठता है, बैंक की कमाई कैसे होती है? तो जितना इंटरेस्ट वो लोन देने वाले से वसूलेगा
और जितना वो डिपॉजिटर को देगा उसके बीच में जो पैसा बचेगा वही बैंक की कमाई है। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ ऑल द डिपॉजिटर वेंट टू आस्क फॉर देयर मनी एट द सेम टाइम? क्या होगा अगर सारे ही लोग, जितने लोगों ने पैसा जमा किया है, वो सब एक साथ पहुंच जाएं पैसा निकालने कि भैया हमको पैसा चाहिए? वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई अफवाह उड़ गई कि ये बैंक बंद होने वाला है, आजकल तो बैंक बंद भी हो जाता है, तो क्या करेंगे, ज्यादातर लोग पैसा निकालना शुरू कर देंगे। तो उस केस में बैंक के पास पैसा नहीं होगा। बहुत सारे केस आपने सुना होगा कि बैंक बंद, लोग पैसा निकालने गए, बैंक बंद, क्योंकि इतने ज्यादा लोग आ गए, बैंक के पास पैसा है ही नहीं, वो तो लोन में दे दिया। तो जनरली ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन, ऐसी अफवाह उड़ जाए कि बैंक बंद होने वाला है या सचमुच बंद होने वाला होता है, तो ये कंडीशन आ जाती है। तो बैंक कैसे वर्क करता है? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर लेफ्ट साइड में कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है और वो पैसा जमा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 100 रुपीज जमा करना चाहते हैं, तो बैंक इनसे पैसा ले लेगा कि ठीक है हमको पैसा दे दो, और यही पैसा उठाकर वो, वैसे तो 85% ही देता है, लेकिन हम सिंपल लैंग्वेज समझे कि वही 100 रुपए उठाकर उसने उन लोगों को दे दिया जिनको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इनको 100 रुपए की जरूरत थी, तो 100 रुपए बैंक ने इनको दे दिया। अब इनसे इंटरेस्ट लेगा। बैंक कहेगा आपको, मान लीजिए 20% इंटरेस्ट पे करना है, यानी हर साल 20% आपको इंटरेस्ट चुकाना है। तो मान लेते हैं अगले साल कितना हो जाएगा, 100 का 20% 20 हो जाएगा। तो यानी जब वो अगले साल वापस करेगा तो उसको 100 नहीं, 120 रुपए वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 120 रुपए बैंक ले लेगा। अब जो डिपॉजिटर है उनसे कहा है कि भैया हम तुमको 10% एनुअल इंटरेस्ट देंगे, यानी हर साल 10% आपका पैसा बढ़ जाएगा। तो 100 का 10% 10 होता है, यानी 110 रुपए देगा। तो बैंक उठाकर यहां से इनको 110 रुपए दे देगा। तो 120 और 110, बचा 10 रुपए, ये हो जाएगा बैंक का। और बैंक इससे अपना खर्चा चलाता है, स्टाफ को पैसा देना हो गया, मेंटेनेंस का काम हो गया, ये सारा काम उसी बचे हुए पैसे से करता है। ओके, तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ओके, थैंक यू।